मतलब खरीदार दो तरह के होते हैं, एक कस्टमर, दूसरा कंज्यूमर। ध्यान दीजिएगा सर, एक कस्टमर जिसको हम लोग ग्राहक बोलते हैं, और दूसरा कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं या कंज्यूमर कहते हैं। तो ये बायर के लिस्ट में आते हैं। कस्टमर एंड कंज्यूमर बोथ आर इन बायर लिस्ट। तो बायर हम लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, और क्या क्या हम लोग बायर में आ सकता है, या हम लोग किसी भी सामान को कैसे बेच सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब आइए सबसे पहले ये जाने कि सेल है क्या, किस किस चीज को हम लोग सेल कहते हैं, मेरे बेचना किस किस चीज को कहते हैं। सेल मैं एकदम क्लियर आज बात करूंगा, जो हमने अपने लाइफ में सीखा, जो मैं करता आया हूं, सेल के विषय में बात कर रहा हूं। बीइंग ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, तो एक सेल्समैन मैं सेलिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपने आइडिया का, अपने विचारों का लोगों को प्रिस्क्राइब करता हूं, उसके बदले में मुझे जो फीस मिलती है, दैट इज कॉल्ड सेल। दैट इज कॉल्ड सेल। एक बच्चा अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से किसी भी वस्तु का अगर डिमांड करता है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे खिलौना चाहिए, और उसने जिद करके, फॉलो करके गार्जियन से अगर वो खिलौना ले लेता है, दैट इज कॉल्ड सेल। वो भी एक प्रकार का सेल है। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, दैट इज कॉल्ड सेल। जब आपकी मैडम एक लिपस्टिक के लिए डिमांड करती है और आप उसे फुलफिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। ये सारा सेल की कैटेगरी में आता है। तो मैं अभी जो फेसबुक पे लाइव हूं, जो मैं आपको एक आइडिया का शेयर कर रहा हूं, उसके बदले में जो मुझे आप लोग रिटर्न दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल। ये भी एक प्रकार का सेल है। ठीक है, तो चलिए, सेल का मतलब होता है किसी भी सामान का आदान प्रदान होना, चाहे वो पैसे से हो सके या किसी एक वैल्यू से हो सके, तो उसे सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कलम दिया, उसके बदले मुझे 10 रुपया मिला, दिस इज कॉल्ड सेल। मैंने आपको एक कलम दिया, बदले में आपने मुझे बिस्किट खिलाया, दैट इज कॉल्ड सेल। पहले वस्तु का हस्तांतरण होता था, विनिमय आदान प्रदान होता था। आज का चलन हो गया है, उसके बदले में कुछ मुद्राएं मिलती हैं, और कुछ विचारों के बदले में जो फीडबैक मिलता है, दैट इज कॉल्ड सेल। तो सारा सेल के अंतर्गत आता है। अभी जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो मेरे अंदर में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल। तो चलिए, कोई भी डील होना दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो चीजों के बीच में, इसको हम लोग सेल कहते हैं, बेचना कहते हैं। तो चलिए, आज हम लोग बेचना को बताने के साथ साथ आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी चीज को कैसे आगे बढ़ाएंगे बिक्री के माध्यम से, आज हम उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने वाले, आज उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, कोई भी शब्द का एक चीज और मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मंच पे है और कुछ बोल रहा है, या मैं जो बोल रहा हूं और आपको अच्छा लग रहा है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक सेल है। क्यों? कि मेरी बातों का आपको अच्छा लगना, और आप उसके बदले में मुझे कुछ फीडबैक दे रहे हैं, या आगे चलकर कुछ उसके बदले में मिलने वाला है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल। तो चलिए, कोई गिफ्ट देने की बात कहना, अब इसमें यह भी बात आती है। देखिए, सेल में क्या होता है, कुछ हम लोग इमोशनल सेल भी करते हैं। बड़े बड़े मॉल में देखते होंगे, हुडिंग लगा हुआ रहता है, 50% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। या हम लोग भी मार्केटिंग में कुछ लोग को कुछ पोजीशन पाने के लिए हम लोग कुछ गिफ्ट छोड़ते हैं, कुछ सर्टिफिकेट देते हैं। इसको कहते हैं इमोशनल सेल। उसके इमोशन तक पहुंच जाना, उसके हार्ट को टच करना, उसके अंदर तक जाना, और उस चीज को फिर निखार करके बाहर तक लाना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल। ये भी एक प्रकार का सेल है। कहने का मतलब, अगर हम लोग सारांश में लें, जितना भी हम लोग लेन देन का काम कर रहे हैं, विचार से लेकर के वस्तु तक, पैसे से लेकर के मुद्रा तक, ऑल दिस आर कॉल्ड सेल। ये सारे सेल हैं। मतलब बेचना इसी को कहते हैं। तो चलिए, आप कैसे आप किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को कैसे बेच सकते हैं, आज उसी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इस बीच में एक लाइन बोलना चाहूंगा। आप कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बेच सकते हैं, इसकी फुल गारंटी है। कोई भी चीज किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को आप बेच सकते हैं, चाहे वो कलम हो, चाहे वो कॉपी हो, चाहे टीवी हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं आईएमसी का प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। लेकिन इसमें बिकेगा कैसे? कैसे आप बेचेंगे? जैसे होता है, मैं डॉक्टर हूं, तो
तो मैं पेशेंट को अपने विचार बेच सकता हूँ कि भाई चलो भाई ये दवा लिख दिया। वकील है, वो वकालत कर रहे हैं, तो लॉयर है, इन फ्रंट ऑफ जज कुछ बहस कर रहा है, तो वहां उसका विचारधारा चल रहा है। एक दुकानदार है खिचड़ी पर, उसका तो चावल दाल बेच रहा है। लेकिन एक डॉक्टर चावल दाल कैसे बेच सकता है, एक डॉक्टर कैसे वकालत कर सकता है? इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को किसी भी समय किसी व्यक्ति को सेल कर सकता है। इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही जबरदस्त और मार्वेलस टॉपिक है दोस्त, 10-30 मिनट तक साथ दीजिएगा। भंडार तो बहुत बड़ा है सेल का, उसी से कुछ जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में वही आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं कि आप